हेलो एवरीवन। मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो ला रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि जब भी हम कभी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो प्रोडक्ट डिज़ाइन करते समय हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जब भी प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात होती है तो हम इस तरह से कोशिश करते हैं कि हम हमारा जो डिज़ाइन है, हमारा जो हम चीज़ों को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, किस तरह से वो लोगों को उसको बेनिफिट मिल पाएंगे। डिज़ाइनिंग का मतलब ये नहीं होता कि खाली डिज़ाइन करके छोड़ दिया। आपको डिज़ाइन करने से ये भी होना चाहिए कि डिज़ाइन करने के बाद आपके जो प्रोडक्ट का बेनिफिट है वो कैसे लोगों को मिलने वाला है। तो हम लोग बेसिकली डिज़ाइन सिर्फ इसलिए चेंज करते हैं ताकि लोगों को उसको उसका बेनिफिट मिले, लोगों को उसका फीचर समझ में आए, लोगों को उसका फंक्शन समझ में आए। तो इसलिए हम लोग डिज़ाइन की बात करते हैं। कभी कभी डिज़ाइन करने से क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर देते हैं, प्रोडक्ट को हम लोग नए नए डिज़ाइन से बनाते हैं। तो आगे देखते इस वीडियो में क्या है क्या नहीं है। सबसे पहला अगर मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करता हूँ तो उसका डेफिनेशन, उसकी मीनिंग की बात आती है कि बेसिकली मीनिंग होता है क्या इसका। ठीक है, बेसिकली अगर मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करता हूँ तो डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि हम स्ट्रेट अवे नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं विथ न्यू फंक्शन, विथ न्यू फीचर्स, है ना। तो हम लोग बेसिकली जब डिज़ाइन की बात करते हैं तो हम कस्टमर को नए नए प्रोडक्ट हम लोग लाने वाले हैं मार्केट में, इसकी बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये लिखा कि अ वेरी ब्रॉड कोफिशिएंट एंड इफेक्टिव generating and development of ideas through a process that leads to new product। देखो बेसिकली जब भी हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो एक बेसिक कोर आइडियाज़ होता है जिसके हेल्प से वो चीज़ हम लॉन्च करते हैं। तो बेसिकली जब मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करूँगा तो मतलब मैं कुछ ना कुछ नया ला रहा हूँ मार्केट में जो कि पूरा धमाका करेगा, धमाल करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद इसके फीचर्स की बात करते हैं कि बेसिकली जब भी मैं प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ या डिज़ाइन करता हूँ तो इसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला फीचर क्या है, फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या है कि जब आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हो तो उसका फंक्शन सबको समझ में आना चाहिए। अभी जब आपकी प्रोडक्ट का फंक्शन ही किसी को समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या लगता है कोई इसको यूज़ कर पाएगा? आई थिंक सो नहीं यूज़ कर पाएगा, क्योंकि समझ के बाहर है। तो प्रोडक्ट का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फंक्शन। फिर क्या है, रिलायबिलिटी। देखो भरोसा इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोडक्ट लेने के पहले कोई भी कस्टमर ये सोचेगा कि क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आपके प्रोडक्ट पे सब रिलायबल करते हैं। रिलायबल करते हैं मतलब लोग भरोसा करते हैं, तो उस भरोसे की वजह से लोग आपका प्रोडक्ट बाई करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिलायबिलिटी। ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट लोगों की नज़र में खरा उतर पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। अगर खरा उतर पाएगा मतलब आपका प्रोडक्ट बहुत ही रिलायबल है, लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, मेंटेनेबिलिटी, मतलब मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंटेन जो कॉस्ट होता है वो कितना आ रहा है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट लेने के बाद अगर मेंटेन कॉस्ट उसका ज़्यादा आएगा, मेंटेनिंग कॉस्ट, तो लोग एक बार सोचेंगे यार कि मैं लूँ कि नहीं लूँ। तो डिज़ाइन इस तरह से आपको करना है कि उसका जो मेंटेन कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो अगर मेंटेन कॉस्ट आपका कम रहेगा तो कस्टमर अल्टीमेटली आपका ही प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, बाकी किसी का परचेज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, प्रोडक्टिबिलिटी। ठीक है, तो आपको इस तरह से डिज़ाइन करना है कि आसानी से उसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा सके। डिज़ाइन इस तरह से आसानी से जिस चीज़ को आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है उस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहिए, है ना। ऐसा डिज़ाइन मत बनाओ कि एक बार बनाया दोबारा बना ही नहीं सकते। तो ये भी अपने को सोचना है वहाँ पे। ठीक है, फिर सिंप्लीफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोडक्ट इतना सिंपल होना चाहिए, इतना सिंपल होना चाहिए कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ट्राई टू मेक योर डिज़ाइन एज सिंपल एज यू कैन। जितना सिंपल आप बना सकते हो उतना सिंपल बनाओ। ठीक है, क्वालिटी, क्वालिटी तो बहुत मायने रखता है। आपको जब भी आप अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन करोगे तो क्वालिटी मैटर करता है। ठीक है, आप कस्टमर को कम पैसे में अच्छे से अच्छा क्वालिटी देने की कोशिश करो, तो ही जाके आपका वो डिज़ाइन सक्सेसफुल हो पाएगा। मिनिमम कॉस्ट, मैंने आपको पहले बताया कि कॉस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देखो चाहे वो बनाने का कॉस्ट हो चाहे बेचने का, देखो जब आप कम पैसे में बनाओगे ना तो कस्टमर को आप कम प्राइस में दे सकते हो। तो आपको इस तरह से डिज़ाइन बनाना है कि आपका कॉस्ट कम हो जाए। जब कॉस्ट कम होगा अपने आप आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और कस्टमर को आप कम प्राइस में बेच भी सकते हो, है ना। फिर क्या है, वारंटीज़। कस्टमर को देखो आप इस तरह से डिज़ाइन करो कि उसकी वारंटी भी आप दे सको, क्योंकि कस्टमर बिना वारंटी के कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता। अगर आप बोलोगे हाँ साल भर की वारंटी है, 2 साल की वारंटी है, 3 साल की वारंटी है, तो ही जाके लोग आपका प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है वाइल आई एम डिज़ाइनिंग फॉर अ गुड प्रोडक्ट। ठीक है,
कितने टाइप्स के प्रोडक्ट डिज़ाइन होते हैं। एक होता है फंक्शनल, बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के फंक्शन में चेंज करते हैं। बेसिकली जब मोबाइल फ़ोन की बात करता हूँ, मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं ना, जब नए नए फंक्शन लॉन्च होते हैं ना, तो बेसिकली दे आर फंक्शनल। फंक्शनल डिज़ाइन में क्या होता है, हम फंक्शन को ही चेंज कर देते हैं, ऐसा फंक्शन लाते हैं जो लोगों को नया लगे और लोगों को समझ में आए, ठीक है। दूसरा क्या, एस्थेटिक डिज़ाइन। एस्थेटिक में क्या होता है, बेसिकली हम प्रोडक्ट को इतना ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते हैं कि लोगों को देखते ही पसंद आ जाए, तो उसको बोलते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब क्या होता है, बेसिकली हम प्रोडक्ट को इतना खूबसूरत बना देते हैं, इतना सुंदर बना देते हैं, इतना ब्यूटीफुल बना देते हैं कि लोगों को देखते ही पसंद आ जाती है कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत मस्त है। जैसे ब्यूटीफुल कार हो गया, ब्यूटीफुल वॉच हो गया, ब्यूटीफुल ज्वेलरी हो गया, तो ये एस्थेटिक डिज़ाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या, प्रोडक्शन डिज़ाइन या प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट को हमने इस तरह से मॉड्यूल किया हुआ, इस तरह से हैंडी बनाया है कि आसानी से आपके हाथ में आ सकता है वो, ठीक है। तो उस तरह के चीज़ों को बोलते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन। देखो कभी कभी हाथ में लेने पे भी ना प्रोडक्ट लगना चाहिए कि मैंने कुछ लिया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, मैं अगर बात करता हूँ बैट्समैन के, बैट की, जो बैट्समैन यूज़ करता है वाइल प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो कभी कभी उसका डिज़ाइन भी मायने रखता है। कभी कभी जो प्लेयर्स होते हैं उनको क्या कि कम वज़न का बैट चाहिए रहता है ताकि वो अच्छे से अच्छा शॉट मार सके, तो वो चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करता हूँ तो वो यहाँ पे मायने रखता है। फिर पैकेजिंग भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से पैक करो ना कि भाई लगना चाहिए कि बंदे के अंदर तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। ये कभी कभी पैकेजिंग भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ना आप अंदर कितना भी अच्छा प्रोडक्ट डालो, अगर आपका पैकेजिंग ख़राब है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये भी एक प्रकार का, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन कि आपने पैकेजिंग कैसा किया हुआ है, हाउ यू पैकेज द प्रोडक्ट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपका पैकेजिंग बहुत अच्छा है ना, तो बंदा अपने आप ये दिमाग में आता है कि हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। हाँ, लेकिन आपने अंदर कितना भी अच्छा प्रोडक्ट डाल के रखा, अगर आपका पैकेजिंग ख़राब है तो अपने आप माइंड चेंज होता है, बोलता है यार तो पैकेजिंग ख़राब है तो अंदर भी ख़राब होगा। तो इस तरह से लोग अपना दिमाग लगाते हैं। कौन कौन सा फैक्टर है जो प्रोडक्ट के डिज़ाइन को अफेक्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट और साइकोलॉजिकल इफेक्ट। कस्टमर की ज़रूरत क्या है, वो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। कस्टमर का ज़रूरत जैसा है उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन करना ही पड़ेगा। फिर क्या है, फैसिलिटी टू ऑपरेटर। जो बंदा उस चीज़ को ऑपरेट कर रहा है उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगर उसको फैसिलिटी मिलेगा तो ही जाके आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। फंक्शन कितने आपके प्रोडक्ट में, अगर मल्टीपल फंक्शन है तो जाहिर सी बात है कोई भी आपका प्रोडक्ट परचेस कर लेगा। फिर मटेरियल, आपने कौन कौन से टाइप का मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ डिज़ाइन करते हुए। अगर मटेरियल अच्छी क्वालिटी का है तो जाहिर सी बात है डिज़ाइन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा और आपका जो प्रोडक्ट है अच्छा रिस्पॉन्ड देगा लोगों को। फिर क्या है, वर्क मेथड एंड इक्विपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से वर्क मेथड का इस्तेमाल करके, कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके आपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया हुआ, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस रेशियो, आपने कितने में बनाया और कितने में आपने उसको बेचा हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी फैक्टर जो है ना प्रोडक्ट के डिज़ाइन को अफेक्ट करता है। अगर आप कॉस्ट आपका कम है ना, आपने कम पैसे में बनाया हुआ है तो जाहिर सी बात है आप कम प्राइस में बेचोगे। अगर आपका कॉस्ट ज़्यादा है उसको बनाने में, उसको डिज़ाइन करने में, तो आप ज़्यादा प्राइस में बेचोगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी, आपकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि याद रखना कभी कभी हम ना डिज़ाइनिंग के चक्कर में क्वालिटी ना कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें डिज़ाइन को भी मेंटेन करना है, हमें क्वालिटी को भी मेंटेन करना है, ताकि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें अच्छे डिज़ाइन में देना लोगों को। फिर क्या है, प्रोसेस कैपेबिलिटी, किस प्रोसेस में वो बनाया गया है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी ना हम लोग जब मैक्सिमम प्रोसेस फॉलो करते हैं टू फ्रेम और टू मेक एनी डिज़ाइन, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। टू ट्राई टू अवॉइड द प्रोसेस को अवॉइड कम से कम प्रोसेस में अगर अपना अच्छा डिज़ाइन बनता है वो करने की कोशिश करने का, नहीं तो ना सब कुछ लॉन्ग लेंदी हो जाता है तो उसको बनाने में टाइम लग जाता है। फिर क्या है, पैकेजिंग। लास्ट में हमने पैकेजिंग पढ़ा था अभी भी, तो अच्छा आपका पैकेजिंग जो है वो भी आपके डिज़ाइन को अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर क्या, कितने स्टेजेस हैं, तो ज़्यादा स्टेजेस तो नहीं है प्रोडक्ट डिज़ाइन में। वी आर हैविंग ओनली कंसेप्शन मतलब क्या होता है, आइडिया जनरेशन। आपके दिमाग में जो आइडिया आता है ना कि किस तरह से मैं प्रोडक्ट को डिज़ाइन करूं, दैट इज़ कॉल्ड एज कंसेप्शन। फिर क्या, एक्सेप्टेंस। एक बार दिमाग में मेरे आइडिया जनरेट हो गया तो लोगों का एक्सेप्टेंस भी इंपॉर्टेंट है कि देखो मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरे कंपनी में और भी लोग काम करते हैं जो मेरे डिज़ाइन को एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो लोग एक्सेप्ट करेंगे सुपीरियर मेरे, तो ही जाके मैं आगे फॉलो करूँगा। फिर जब एक्सेप्टेंस हो गया तो मैं एग्जीक्यूट कर दूँगा, उसको एग्जीक्यूशन कर दूँगा, वो मैं डिज़ाइन ला दूंगा, बना दूंगा, जो भी रहेगा, ठीक है। इवैल्यूएशन एंड रिव्यू ऑफ द डिज़ाइन। फिर बाद में जब बनाने के बाद जब मैं एग्जीक्यूट कर लूँगा तो अपने डिज़ाइन को मैं इवैल्यूएट करूँगा, रिव्यू करूँगा, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस आएगा तो मैं कर दूँगा। फिर क्या है, ट्रांसलेशन स्टेज। ये ऐसा स्टेज है जहाँ पे मेरा जो चीज़ मैंने डिज़ाइन किया हुआ था एक्चुअल में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब वो चीज़ें जो मैंने डिज़ाइन करके रखा था, दिमाग में सोच के रखा था, वो मार्केट में आ जाता है, ठीक है। लास्ट में क्या है, प्री प्रोडक्शन। बाद में मैं क्या करता हूँ कि एक बार लॉन्चिंग के पहले, प्रोडक्शन करने के पहले एक छोटा सा डेमो टाइप में बनाता हूँ,
डेमो टाइप, मतलब कि बहुत कम बनाता हूँ वो चीज़ का डिज़ाइन, और अपने ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पहले देता हूँ कि आप लोग देखिए जो डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है अच्छा है या ख़राब है। तो ये आपका स्टेटस है। एक बार उनका रिस्पॉन्ड अच्छा मिल गया ना तो मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि जब हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते किस तरह से करते हैं। देखो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी डिज़ाइनिंग की बात आती है तो इस तरह से पहला ना उसका डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन करने के बाद ही उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सौंपा जाता है कि भाई इस तरह से हमें डिज़ाइन करना है, इस तरह से हमें बनाना है। तो ये कुछ इमेज है जिससे आपको काफ़ी कुछ मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, जब नया प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं तो किस तरह से चीज़ें इतनी आसान हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए बेटा प्लीज़ 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 लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का नॉलेज मिल पाए। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर।